numerical number 2.9. So 2.9 में है when brakes are applied, the speed of the train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meters. So how much before coming to the rest, assuming the रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट. ठीक है. सो पहले क्या है कि ब्रेक अप्लाई की गई है. सो स्पीड ऑफ ट्रेन जो थी वो डिक्रीज़ कर गई है फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर्स पे इन 800 मीटर्स. ठीक है. डिस्टेंस हमें 800 मीटर्स की बने. अब हमने बताना ये है कि हाउ मच बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि उसका जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. एंड एज्यूम करना है कि रिटार्डेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है उसमें या डी एक्सेलरेशन हो रही है. सो हमें डी एक्सेलरेशन है तो इट मीन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले कि कितनी जो है एक्सेलरेशन की नेगेटिव में क्या वैल्यू होगी, एंड देन उस वैल्यू को यूज़ करके हम अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. सो हम गिवन डाटा में जो गिवन चीज़ें हैं हमारे पास, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि जो स्पीड है कार की या ट्रेन की डिक्रीज़ करना शुरू हुई है फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स जो वी आई होगी दैट इज़ 96 किलोमीटर पर आवर. इसी तरह से अब जो हमारे पास कि कहाँ से 96 से स्टार्ट होके 48 किलोमीटर पर आवर्स पे आ गई है. इट मीन्स वी एफ जो है दैट इज़ 48 किलोमीटर पर आवर. नाउ जो डिस्टेंस है दैट इज़ 800 मीटर्स. डिस्टेंस इज़ 800 मीटर्स. अब हमें सबसे पहले तो यूनिफॉर्म जो रिटार्डेशन है या जो रिटार्डेशन कांस्टेंट है हमें उसे फाइंड आउट करना है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फॉर फाइंडिंग द रिटार्डेशन. सो हमारे पास गिवन है वी आई भी गिवन है, वी एफ भी गिवन है, एंड डिस्टेंस जो है वो गिवन है. हमें जस्ट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. सो टू एज इट इज़ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ आएगा. डिस्टेंस हमारे पास है 800 एंड वी एफ स्क्वायर है. यहाँ पे हमें वी एफ को और वी आई को किलोमीटर से मीटर पर आवर में चेंज करना है क्योंकि ये हमारे पास बेस यूनिट्स नहीं है. सो मैंने अगर वहाँ नहीं किया, मैं अब यहाँ पे कर देती हूँ उसको चेंज. वी एफ इज़ 48 इंटू 1000 ओवर 3600, या इसी तरह लिख लें डायरेक्ट 48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर. एंड इनिशियल वेलोसिटी इज़ 96,000 ओवर 3600 का स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. सिंपली हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर माइनस 96,000 ओवर 3600 का स्क्वायर. अब यहाँ पे 2 and 800 जो है एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इट मीन्स ये इस पूरी टर्म के साथ जाके डिवाइड हो जाएंगे. सो 1 ओवर 2 इंटू 800. ठीक है. सो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इस तरह से होगा कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम देखें कि 96 जो है 96 अगर 48 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 96 बनता है. तो 48,000 यहाँ पे गिवन है, जस्ट इसको मल्टीप्लायर बना देंगे इस तरह से कि 48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर. ठीक है. इस तरह हमारे लिए जो है इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा. 2 इंटू 48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर. ठीक है. एंड 1 ओवर 1600 ये हमारे पास आएगा इस तरह से. अब यहाँ पे भी 48,000 ओवर 3600 है और यहाँ पे भी 48,000 ओवर 3600 है. सो हम इसको बहुत इजीली जो है कॉमन निकाल सकते हैं. तो कॉमन निकाल के हमारे पास क्या बनेगा कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. 48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर. ठीक है. ये आ जाएगा. कॉमन निकाला. कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी जो है 2 का स्क्वायर. यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा. 1 माइनस 2 का स्क्वायर. अब ये जो 2 है ये हमारे पास हो जाएगा
उस तरह से कि हम लोगों ने यहाँ पे 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। सो हमारे पास जो है इस तरह से आएगी वैल्यू के यूनिफॉर्म रिटार्डेशन थी। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट ही माइनस साइन कॉमन ले लें, ठीक है। सो क्योंकि रिटार्डेशन है माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर 1 के साथ माइनस नहीं था तो अब 1 के साथ माइनस आएगा एंड देन 2 इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं अगेन बड़ा करके लिख देती हूँ। हमने किया क्या है कि यहाँ पे जो है रिटार्डेशन हो रही है, हमारे पास आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, इसलिए हमने सिंपली जस्ट माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाला है। अगर कॉमन निकालेंगे तो इस तरह से बनेगा 48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर। सो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा। अब 1 चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव 1 था, लेकिन हमने इसके साथ भी नेगेटिव लगा दिया, इट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है तो -1 आएगा। अब अगर इस -1 को अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव ही बनेगा। और जो हमारे पास 2 की वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है -2 का स्क्वायर आ रहा है, तो वो 2 पॉजिटिव हो जाएगा जब उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो आएगा, और यहाँ पे 1/1600 से डिवाइड भी हो रहा है। सो अब जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा दैट विल बी -48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अब 4 - 1 3 ओवर 1600, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, इसको वैल्यूज़ में क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम वैल्यूज़ में भी लिख सकते हैं और वो बहुत इजी भी होगा, कैलकुलेटर से जो है डायरेक्ट वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। बट अगर हम मैनुअली इसको खुद से जो है कैलकुलेट करना चाहें या खुद ही हम कैंसिलेशन करके या इस तरह से आंसर निकालना चाहें तो हमारे लिए ये मेथड बहुत इजी होता है, ताकि हमारे लिए फर्दर जो है कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सो अब हम लोगों ने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जो है कैलकुलेट कर लिया। अब हम उसको सिंपली जो है अपनी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे एंड देन वी गेट द डिस्टेंस। सो अब हम लोग अगेन जो है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी आ गया, डिस्टेंस फाइंड आउट करने, इन्हीं इक्वेशंस में पुट करेंगे एंड देन वी गेट द डिस्टेंस। एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास यहाँ एंड इट इज 3 ओवर 1600। सो अब हमें यहाँ पे था कि ब्रेक अप्लाई कर दिए एंड हाउ मच बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। इट मीन्स जो हमारे पास रेस्ट कंडीशन में आने तक VF जो है वो 0 हो जाएगी एंड डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है जो अभी हमने फाइंड आउट किया है एंड इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगी जो पहले हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो अगेन डाटा आएगा दैट विल बी VI इक्वल्स टू 48,000 ओवर 3600, क्योंकि बॉडी अब रेस्ट में आ रही है बाय यूजिंग द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। एंड VF जो है वो 0 हो जाएगी एंड एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है दैट इज -48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर एंड 3 ओवर 1600। सो यहाँ पे स्क्वायर भी है। इसको सिंपली हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। एस फाइंड आउट करने 2 × 48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर डॉट 3 ओवर 1600 एंड एस फाइंड आउट करना एस एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू VF स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्योंकि फाइनली वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो अब हमारे पास जो आएगी 0 का स्क्वायर एंड VI जो होगा दैट वाज 48,000 ओवर 3600। अब इसका भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास स्क्वायर है। सो सिंपली हम अगर एस का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। 48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो यहाँ पे 3600 एंड 1600 जो है डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 ओवर 48,000 का स्क्वायर ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एज इट इज आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा
एंड जो है 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अगेन यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, बट 1600 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगा इस तरह से रीअरेंज करके, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 266.6 मीटर्स। ये हमारा वो डिस्टेंस था जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में आ रही थी बाय द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुई क्योंकि वीएफ जो है फाइनल वेलोसिटी वो 0 की तरफ आ रही है, एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो जाएगी जो पहले बॉडी की फाइनल वेलोसिटी थी, एंड एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज -48,000/3600 का स्क्वायर इनटू 3/1600। जस्ट हमने सिंपली अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, and we get s equals to 266.6 meters.